Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about the fluid properties unit number 1. हमने सरफेस टेंशन देखा था, कैपिलरिटी देखी थी और बहुत सारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो थी जैसे विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी थी, कंप्रेसिबिलिटी देखी थी. ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स के हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे लास्ट टाइम. तो आज हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. ओके, और ये जो है वो आपका यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि आपका यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि कौन सा मतलब यूनिट है आपका सिलेबस में वो. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज जो है वो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसके रिगार्डिंग है. ओके, इसमें जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं वो मतलब सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं ताकि आपको उसकी पैटर्न पता चल जाए कि कैसे आते हैं. ओके, और आपकी जो अतुल की बुक है आर.पी. रेथेले की, उसमें जो एग्जाम्पल 8 या 9 तक है उतने ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है. 9 से ऊपर के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स के हैं और कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स के जो एग्जाम्पल है वो आपको पूछे नहीं जाते. ओके, और वैसे भी ये चैप्टर का वेटेज जो है वो थियरी वाइज है, एग्जाम्पल वाइज कम है, लेकिन जितने एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं उतने आप कर लो तो अच्छा रहेगा आपको जीटीओ में. तो एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं. अ सिलेंडर कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ वॉल्यूम 0.0135 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 750 पास्कल when compressed to reach a volume of 0.0134 meter cube. The pressure is increased to 1400 pascal. Find the bulk modulus of elasticity of the liquid. ओके, जैसे मैं हर एक लेक्चर में कहता हूँ ड्यूरिंग एग्जाम्पल की डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ो. जितना अच्छे से आप डिटेल्स पढ़ोगे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना उतना आसान रहेगा. ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लिख लेते हैं डेटा गिवन के आपको डेटा क्या दिया है. देखो, सबसे पहले तो एक सिलेंडर है कि जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका वॉल्यूम 0.0135 मीटर क्यूब है. ओके, और उसका प्रेशर 750 पास्कल है. लेकिन जब उससे मतलब उसका प्रेशर 1400 हो गया 750 से, तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होके कहाँ आ गया, 0.0134 मीटर क्यूब पे आ गया. ओके, तो अपने पास दो प्रेशर है, दो वॉल्यूम है. ओके, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का चेंज गिनेंगे. हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड. तो चेंज इन प्रेशर हमें चाहिए होगा और चेंज इन वॉल्यूम भी चाहिए होगा. ओके, तो इसीलिए जो दो वॉल्यूम और दो प्रेशर है उसके रिगार्डिंग हम फाइंड करेंगे कि डिफरेंस कितना आया है. ओके, तो डेटा गिवन में फर्स्ट लिखा है डीवी, वॉल्यूम चेंज कितना होता है. तो वॉल्यूम सबसे फर्स्ट केस में था 0.0135 एंड सेकंड केस में हो गया 0.0134. तो वो दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो आपको डायरेक्टली डीवी मिल जाएगा. तो डीवी आपको मिला 0.0001 मीटर क्यूब. ओके, और जो उसका वॉल्यूम है, अब देखो उसका वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट केस में 0.0135 मीटर क्यूब है. और चेंज इन प्रेशर, अब चेंज इन प्रेशर कितना आया डीपी, तो डीपी मेरा आया 1400 माइनस 750 जितना, क्योंकि पहले केस में 750 था और दूसरे में प्रेशर इंक्रीज करके 1400 कर दिया. ओके, तो टोटल चेंज इन प्रेशर आया मेरा 650 पास्कल्स. देन यू हैव टू फाइंड डीवी बाय वी. ओके, देखो हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का इक्वेशन आप याद करोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन याद आएगा कि डीपी अपॉन डीवी बाय वी. ओके, यानी चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बुलाते हैं, वो है डीवी बाय वी, जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं क्योंकि उसमें डिक्रीमेंट आता है. अब देखो डीवी कितना आया हमारा 0.0001 और ओरिजिनल वॉल्यूम कौन सा था 0.0135. वो दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो हो जाएगा 7.4074 इंटू 10⁻³ और वो हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी फाइंड करते टाइम फ्रेंड्स आपको सबसे पहले डीवी बाय वी फाइंड करना है और डीपी फाइंड करना है. अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ आपको मिल गई तो आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इजी से निकल जाएगा. ओके, तो K इज इक्वल टू माइनस DP अपॉन DV बाय V. तो DP की वैल्यू है 650. अब देखो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो आंसर में नहीं लगाना है, वो खाली इक्वेशन में लगाना है. क्यों? क्योंकि वो जो है वो क्वांटिटी में डिक्रीमेंट दिखाता है, इसीलिए. ओके, तो चेंज इन प्रेशर था मेरा 650 एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ था DV बाय V 7.4074 इंटू 10⁻³
तो ऐसा करके टोटल हो गया 87750 पास्कल। ओके, तो ये जो है वो आपकी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट लिक्विड है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। इतने सिंपल एग्जाम्पल आपको ये यूनिट में आएंगे। इससे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के केस जो 9 एग्जाम्पल के बाद के हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास 2 वॉल्यूम थे, 2 प्रेशर थे, तो मैंने चेंज इन प्रेशर फाइंड किया। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया dV। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि -dV/V फाइंड कर दिया। देखो यहाँ पे V हम ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि फर्स्ट केस पे जो 750 पास्कल में जो वॉल्यूम था वही हम लेंगे 0.0135 मीटर क्यूब। ओके, और इससे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड किया जो कि मिला मेरे को 7.4074 10⁻³ एंड जो चेंज इन प्रेशर था वो था 650 पास्कल। अब मैं बल्क ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का इक्वेशन रखूँगा dP/dV/V, जिससे मैं मुझे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू K की वैल्यू मिल जाएगी 87750 पास्कल्स। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। उसमें हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी K फाइंड करना था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एट डेप्थ 9 किलोमीटर इन द ओशन, यानी 9 किलोमीटर की डेप्थ पे ओशन में द प्रेशर इज 9.5 × 10⁴ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो प्रेशर है वो 9.5 × 10⁴ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द ओशन वाटर एट द सरफेस इज 10.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, यानी जो सरफेस मतलब जो वहाँ की सरफेस है जहाँ की हम 9 किलोमीटर डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो 9 किलोमीटर डेप्थ पे जो ओशन की वाटर सरफेस है उसका स्पेसिफिक वेट हमें दिया गया है 10.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, एंड इट्स एवरेज बल्क मॉड्यूलस इज 2.4 × 10⁶ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 9 किलोमीटर डेप्थ एंड स्पेसिफिक वेट एट 9 किलोमीटर डेप्थ। ओके, इतनी सारी चीज़ें जो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आपको डेटा गिवन जो है वो लिख लेना है। तो डेटा गिवन है हाइट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 × 10⁻³ मीटर्स। डीपी जो है वो 9.5 × 10⁴ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। ओके, यानी कि तो प्रेशर यानी कि वहाँ पे प्रेशर 9 किलोमीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर है, डीपी 9.5 × 10⁴ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू जो है स्पेसिफिक वेट जो है पानी का वहाँ की सरफेस का 10.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2.4 × 10⁶ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है वो भी यहाँ पे लिख देना है। चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम डीवी, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी डैश एंड स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू डैश। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमारे पास W है 10.2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, जिसका मतलब ये हुआ कि 10.2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि W इज इक्वल टू रो इंटू जी होता है, तो इससे हमें रो यानी कि डेंसिटी सबसे पहले मिल जाएगी। W मेरे पास है ऑलरेडी 10.2 एंड जी की वैल्यू 9.8 है। 10.2 × 10⁻³ अपॉन 9.81, तो ये सब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1039.76 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि जो डेंसिटी रो है ओके वो 1039.76 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको मिली। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम V। तो अब देखो वॉल्यूम जो होता है वो 1/ρ होता है। ओके, ऐसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो आपका वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो 1/ρ होता है। तो 1/ρ अगर आप कर दोगे, रो की वैल्यू हमने आगे निकाली डेंसिटी की 1039.76, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.618 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मिल गया। ओके, और डीपी भी है हमारे पास, जो नहीं है वो क्या है, वो डीवी नहीं है। ओके, तो हमें डीवी ही फाइंड करना है क्योंकि के भी है हमारे पास, डीपी भी है और वी भी है, तो डीवी जो है वो इजीली मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी। सबसे फर्स्ट के की वैल्यू है 2.4 × 10⁶ इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू, पहले तो चेंज इन प्रेशर डीपी लिखना है 9.5 × 10⁴ अपॉन डीवी अपॉन वी, तो डीवी ऐसे के ऐसे ही रखना है, और वी जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया वो लिख लेना है 9.618 × 10⁻⁴। ओके, तो डीवी जो हो जाएगा अब आपका कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट तो देखो
ये जो 9.618 है वो ऊपर चला जाएगा, ओके, क्योंकि वो डिनोमीटर में है और उसमें भी डिनोमीटर में है, तो डिनोमीटर का डिनोमीटर जो होता है वो ऊपर चला जाता है, ओके। तो ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁴ एंड 9.618 इंटू 10⁻⁻⁴, और नीचे रह जाएंगे डी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और 2.4 इंटू 10⁻⁶ जो है वो नीचे आ जाएगा, ओके। यानी कि पूरा जो है वो सिंप्लीफिकेशन करके आपको डी निकाल देना है। तो डी जो है वो यहाँ पे मिला हमको, ये कैल्शियम में परफॉर्म करके 3.80 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब पर केजी, जो कि चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम है डी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 9 किलोमीटर डेप्थ। 9 किलोमीटर डेप्थ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है वो हम लिखेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस डी वी। पहले तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो, और टोटल वॉल्यूम, वो दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है। तो मेरे पास कैपिटल वी है 9.618 इंटू 10⁻⁴ एंड डी वी जो है वो 3.80 इंटू 10⁻⁻⁵ जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, ओके। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम में से मैं डिडक्ट कर दूँ तो मेरा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो मिल जाएगा वी डैश। तो वही मैंने किया और वी डैश मैंने निकाला 9.238 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर के जी। द स्पेसिफिक वेट एट 9 किलोमीटर डेप्थ, यानी कि अब स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। अब डेंसिटी, उसके लिए पहले सबसे पहले डेंसिटी हमें फाइंड करनी होगी 9 किलोमीटर डेप्थ पे। तो डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू 1/v डैश, ओके। यही इक्वेशन से आगे मैंने वी निकाला था और उसी से अब हम रो डैश निकालेंगे, ओके। तो 9, अब हमें पता है कि ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वी डैश वो है 9.238 इंटू 10⁻⁴, उसे 1 में लिखना है। तो 1 डिवाइड बाई 9.238 करोगे आप और इंटू 10⁻⁴ करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1082.48 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। देयरफॉर द स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू रो डैश इंटू जी। अब रो डैश जो मेरा निकाला वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1082.48 एंड मल्टीप्लाई बाय जी यानी कि 9.8। तो आपका जो फुल आंसर है डब्ल्यू डैश यानी कि स्पेसिफिक वेट एट 9 किलोमीटर डेप्थ वो आ जाएगा 10619.18 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। तो इस तरह से आपके तीन आंसर जो है वो आपको मिल जाएगी, ओके। तो ये भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम था फर्स्ट एग्जाम्पल से, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, डेंसिटी ऑफ सी वाटर वॉज मेजर्ड 1040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट एन एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 बार, ओके। जो मतलब सी वाटर की सरफेस जो होती है, सी वाटर की सरफेस, उसकी जो डेंसिटी जो है वो 1040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो मेज़र हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 बार पे, ओके। एट सर्टेन डेप्थ इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वाटर वॉज फाउंड टू बी 1055 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वही सर्टेन डेप्थ पे जो डेंसिटी जो है वो 1055 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिली। हमें क्या डिटरमाइन करना है, प्रेशर एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे डेंसिटी जो है वो आपकी 1055 है एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर सरफेस जो है वो 1040 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो। तो हमें सबसे फर्स्ट प्रेशर एट दैट पॉइंट फाइंड करना है एंड द मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के की वैल्यू हमें दी गई है 2290 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। अब देखो डेटा गिवन है मेरा यहाँ पे रो 1 1040 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रो 2 जो है वो 1055 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रो 2 जो है मतलब हमें फाइंड क्या करना है, प्रेशर 2 फाइंड करना है, प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ फाइंड करना है। P1 जो है मेरा फर्स्ट केस में एटमॉस्फेरिक वाला प्रेशर जो है दिया गया है 1 बार यानी कि 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड की वैल्यू है 2290 इंटू 10⁶ की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको के का इक्वेशन रखना है सिंपली, चेंज इन प्रेशर dP अपॉन dV बाई V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का इक्वेशन है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि dV बाई V और चेंज इन प्रेशर माने dP, ओके। इसके आगे ऑलवेज आपको माइनस साइन दिखानी है क्योंकि वो क्वांटिटी डिक्रीमेंट में जाते हैं इसीलिए, ओके। तो वही चीज़ हमने रख दी। अब V जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर और dV जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी K इंटू डी वी इज इक्वल टू डी पी इंटू वी। अब देखो K, अब dV यानी क्या हुआ, वॉल्यूम का डिफरेंस हुआ,
डिफरेंस इन वॉल्यूम उसे हम dV बुलाते हैं। तो dV की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, यानी कि फर्स्ट केस का वॉल्यूम, सॉरी सेकंड केस का वॉल्यूम एंड फर्स्ट केस का वॉल्यूम, वो दोनों का डिफरेंस उसे हम dV बुला सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे चेंज इन प्रेशर dP की जगह P2 माइनस P1 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय V1 तो है ही। ओके, तो इसमें से जो है वो मतलब कॉमन निकलेगा 1/ρ2 माइनस 1/ρ1। V को हम 1/ρ लिख सकते हैं। ओके, ऐसे इसलिए यहाँ पे लिखा है 1/ρ2। V2 की जगह 1/ρ2 एंड V1 की जगह 1/ρ1। आगे के एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था कि V इज इक्वल टू 1/ρ एंड ρ इज इक्वल टू 1/v। ओके, प्रेशर वैसा ही रखना है, ओनली वॉल्यूम को जो है वो रो में कन्वर्ट कर देना है 1/ρ1। यानी ये टर्म में क्या किया मैंने, पूरे वॉल्यूम को रो में कन्वर्ट कर दिया, डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा रहेगा कि ये जो रो जो है रो वो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जो आप एलसीएम लेके करोगे तो उसमें हो जाएगा k इंटू ρ1 माइनस ρ2 अपन ρ1 इंटू ρ2 इंटू ρ1 इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा माइनस P2 और माइनस माइनस प्लस P1। ओके, तो k अब ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ2 ही रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ρ1 जो है वो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ρ1 है, ये यहाँ पे ρ1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन में रहेगा k ρ1 माइनस ρ2 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू माइनस P2 प्लस P1। तो अब जो है वो सारी वैल्यूज हम रख देंगे। ओके, और सारी वैल्यू रखने के बाद ओनली P2 बचता है। तो P2 की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफिकेशन से निकाल देंगे और उसकी जो वैल्यू आई 32.66 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यही चीज़ को अगर हम मैंने बार में कन्वर्ट करना है तो एक 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵5 बार है। ओके, तो अगर एक जो 10 है वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हो जाएगा 326.6 इंटू 10⁵5 बार्स, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 326.6, यानी कि यही जो वैल्यू है वो ओनली बच जाएगी P2 के तौर पे। ओके, तो P2 ऐसे हमें 326.6 बार मिलता है। तो ये एग्जांपल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है वो अगर आपको आता होगा तो आप इजीली ये एग्जांपल परफॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद का जो एग्जांपल नंबर 7 है वो हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया गया है। ओके, in the example number 7, determine the viscosity of a liquid having kinematic viscosity 6 torques and specific gravity 1.9। हमें विस्कोसिटी लिक्विड की फाइंड करनी है फ्रेंड्स। ओके, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टॉक्स है, यानी 6 स्टॉक्स है। अब देखो स्टॉक जो है वो और पॉइस जो है वो आपको यूनिट पता होना चाहिए कि CGS यूनिट है, कौन सा SI यूनिट है, ये सारा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पता चलना चाहिए। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसकी जो है वो है S इज इक्वल टू 1.9। तो हमें क्या फाइंड करना है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। ओके, कि विस्कोसिटी कितनी है वो। तो सबसे फर्स्ट हम डेटा गिवन लिख लेंगे, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही। तो डेटा गिवन यहाँ पे है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का V 6 टॉक्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दी गई है, या काइनेमेटिक यानी V जिसे हम न्यू भी बुलाते हैं। ओके, V को ग्रीक में न्यू बुलाते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 6 टॉक्स, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो इसको मैंने CGS से SI में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर स्टॉक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ले जाना है तो उसे 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी एज इज इक्वल टू 1.9। देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमें फाइंड करनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमें दी गई है 1.9। तो इसके बेस पे जो रो डायरेक्टली डेंसिटी निकल जाएगा 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे फर्स्ट हमें रो यानी कि डेंसिटी फाइंड करना है। देन आई एम यूजिंग इक्वेशन V इज इक्वल टू म्यू अपन रो। अब जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन है वो है म्यू अपन रो। तो उसके बेस पे जो म्यू जो है वो विस्कोसिटी है आपकी, तो हमें म्यू ही फाइंड करना है। ओके, V की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 6 इंटू 10⁻⁴, वो मैंने यहाँ पे रख दी। म्यू जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद रो जो है वो वाटर का डेंसिटी 1000 वो लिख लिया। तो म्यू की वैल्यू मेरी आई 1.14 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पूरे ये जो SI यूनिट में है।
अब 1n/s पर मीटर स्क्वायर को हम 10 पोइस बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो अगर हम ये क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो आएगा वो पॉइस में आंसर आ जाएगा। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू 11.40 पॉइस। ओके, ये 1.14 इंटू 10 करोगे आप तो वो ये न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली पॉइस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो पॉइस में ट्रांसफ़र होकर उसकी वैल्यू आ गई 11.40 पॉइस। तो ऐसे जो है वो हम जो है वो अपनी विस्कोसिटी यानी कि म्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन रखा जिसमें से मैंने डेंसिटी फाइंड की। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन रख दिया, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपन रो। डेंसिटी थी मेरे पास, जो मतलब वी था वो भी था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू भी था, और खाली म्यू नहीं था मेरे पास। ओके, और म्यू जो है वो विस्कोसिटी है वो लिक्विड की, उसे ही मैंने यहाँ इक्वेशन पर से फाइंड किया। ओके, और लास्ट में जो यूनिट कन्वर्जन करके पॉइस में रख दिया। अगर आप पॉइस में करना भूल गए हो और यहाँ तक रखते हो आंसर तो भी सच ही आएगा, उसमें कोई भी मतलब उसके गलत नहीं कर सकता है। ओके, कोई भी एग्जामिनर। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा यूनिट देखेंगे कि आगे कौन सा यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। थैंक यू।